हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर समीर वांदने, MBBS MD मेडिसिन। आज आप लोगों को हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ना इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हाइपरटेंशन यह आज के तारीख में बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी है। ऑलमोस्ट 50% लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी रहती है। अब हाइपरटेंशन में जो भी पेशेंट हाइपरटेंशन से सफ़र हो गया है उसके लिए अपने को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। पहला, जो भी पेशेंट हाइपरटेंशन से सफ़र हो चुका है उसको बीपी की गोली रोज़ लेनी है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर बीपी की गोली ख़त्म हो गई इसलिए मैंने लेना बंद कर दी। हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कंट्रोल में रहना पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है। अब बीपी एक बार पेशेंट ने गोली चालू कर दी इसका मतलब ये नहीं कि बीपी कंट्रोल में ही है। आपको पास के फिजिशियन के पास बीपी हर हफ्ते या एवरी 3 डेज़ बीपी चेक करते रहना है ताकि उससे पता चले कि बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके हिसाब से अपने को हाइपरटेंसिव ड्रग्स के डोजेस टाइट्रेट करने पड़ते हैं। तीसरा, खाना खाते टाइम मरीज़ ने यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके खाने में नमक बिल्कुल ही कम होना चाहिए, जैसे लेस देन 5 ग्राम्स पर डे नमक की मात्रा खाने में रहनी चाहिए। चौथा, आपको डैश डाइट दैट इज़ डाइट फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपको ऑयली फूड, फैटी फूड ये सब अवॉइड करना है। पांचवा, आपको रोज़ व्यायाम करना है, मतलब एक्सरसाइज करना है। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग इज़ वेरी एसेंशियल, दैट इज़ और 150 मिनट्स पर वीक इज़ वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। छठा, आपको रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज योगा करना है। सातवां, आपको एडिक्वेट नींद लेनी है, जैसे 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हाइपरटेंशन पीपल में। सातवां, आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है, आपको दारू पीना अवॉइड करना है। आठवां, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हाइपरटेंसिव पीपल में। अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है और आप फिर भी स्ट्रेस ले रहे हो इसका मतलब बीपी बढ़ने की शक्यता और ज़्यादा रहती है। और अगर बीपी का मरीज़ है और उसको छाती में दर्द हो रहा है, दम भर रहा है या फिर चक्कर आ रही है या फिर कमज़ोरी आ गई है किसी एक साइड में, इसका मतलब आपका बीपी बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ये एक वार्निंग साइन बोल के भी यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए आपने रेगुलर फॉलो करते रहना चाहिए। अगर आप बीपी कंट्रोल नहीं रखते हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लकवा मतलब स्ट्रोक, हार्ट अटैक मतलब छाती का दौरा, CKD मतलब किडनी के मरीज़ जो होते हैं वो। यह सब चीज़ें अगर आप बीपी कंट्रोल में रखते हो तो होने की शक्यता बहुत कम रहती है। धन्यवाद।